मुझे तकली हुए अब करीब 15 दिन हो चुके थे। अब मेरे सिर पर छोटे छोटे बाल आने लगे थे, पर सच कहूँ तो वो मज़ा अब कम हो गया था जो उस दिन था जब सिर पूरी तरह साफ था। उस दिन जब मैं बिल्कुल टकली थी, सिर पर हाथ फिराने का जो एहसास था वो बस शब्दों में नहीं बताया जा सकता। अगर कोई मेरा दोस्त टकला या टकली हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना तुम्हें कैसा लगा था। जैसे ही सिर मुंडा था, हर बार जब मैं सिर पर हाथ फिराती थी, वो ठंडक, वो रोमांच। धीरे धीरे जब छोटे बाल आने लगे तब भी मज़ा आता था, हाथ में चुभते थे थोड़े, और जब तेज़ी से हाथ फिराती थी तो एक अजीब सी आवाज़ आती थी, सर। बस वही आवाज़ दिल को सुकून दे जाती थी। पर मैं कैसे भूल सकती हूँ उस दिन को जब मैं दोबारा टकली होने के लिए मचल उठी थी। गर्मी का दिन था, मैं सोफे पर बैठी थी और सिर पर हाथ फिरा रही थी। अब बाल आधा इंच के करीब हो गए थे। तभी डोरबेल बजी। मैं उठी, दरवाज़ा खोला और शॉक। सामने खड़ी थी एक स्लिम फिट लड़की, वाइट क्रॉप टॉप, ब्लैक स्कर्ट, चेहरे पर मेकअप, आंखों पर काला चश्मा और कमर तक लंबे बाल। मैं उसे पहचान ही नहीं पाई एक पल के लिए। जितना मैं उसे देखकर हैरान थी, उतनी ही वो मुझे देखकर ठिठक गई थी। कुछ सेकंड तक हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने नाम प्लेट देखी। शायद उसे लगा कि वो गलत घर आ गई है। उसने संकोच से पूछा, क्या प्रिया मैडम का घर यही है? मैं जोर से हंसी, अरे मैं ही हूँ, प्रिया मैडम। अरे आओ सोनल, अंदर आओ। वो अंदर आई और बोली, ये क्या हाल बना रखा है? और मेरा नाम तेरे मुंह से सुनकर और तेरी आवाज सुनकर मैं शॉक्ड हूँ। लेकिन छोड़, तू अपनी बता, ये क्या? तूने तो अपने लंबे बालों का क्या हाल बना लिया? क्या टकली हो गई थी? मैं मुस्कुराकर बोली, पहले अंदर तो आजा, सारी बातें दरवाजे पर ही करेगी क्या? वो अंदर आई, चारों तरफ देखा और बोली, वाह यार, घर तो बड़ा बढ़िया बना रखा है। और सुन, जीजू कहाँ है? मैंने कहा, ऑफिस गए हैं। अरे हाँ यार, दिन का टाइम है, जाहिर सी बात है। अरे हाँ यार, दिन का टाइम है, जाहिर सी बात है। एक बात बता, तू बीमार वगैरह तो नहीं हो गई थी? मैंने बिना उसे पूरी बात कहने दिए झट से कहा, नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, तो फिर ये बालों की हालत कैसी? सच में सिर मुंडवाया था या सिर्फ ट्रिमर से हल्का सा कटवाया था? और जीजू ने कुछ नहीं कहा? सास ससुर ने, किसी ने नहीं टोका? मैं हंसते हुए बोली, अरे तेरा तो सवालों का तूफान आ गया एक ही सांस में। क्या करूं यार, जब से तेरे घर आई हूं और तुझे इस लुक में देखा है, मेरा दिमाग वहीं अटका हुआ है। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि मैं उस प्रिय को देख रही हूँ जो कॉलेज में अपने कमर तक बालों के लिए फेमस थी। याद है तुझे कॉलेज फेस्ट वाला दिन? जो रोल तुझे मिलना था वो मुझे मिल गया था क्योंकि तेरे बाल छोटे थे और मेरे लंबे। हाँ यार, और मुझे तो लड़का बना दिया था उस ड्रामे में, क्योंकि मेरे बाल थे ही लड़कों जैसे। याद है, हर महीने नाई की दुकान जाती थी जीरो कट करवाने। हाँ यार, और मुझे तो लड़का बना दिया था उस ड्रामे में क्योंकि मेरे बाल थे ही लड़कों जैसे। याद है, हर महीने नाई की दुकान जाती थी जीरो कट करवाने, और जब तू गुद्दी साफ करवा कर आती थी तो मैं तेरी गुद्दी पे हाथ जरूर फिराती थी। अब छोड़ वो दिन। ये बता, अब तूने इतना बड़ा फैसला कैसे लिया? कहाँ से आया इतना हौसला कि तूने टकली हो जाने की ठान ली? मैं मुस्कुराकर बोली, हाँ यार, सच में टकली ही हुई थी। वो एक्साइटमेंट में चिल्लाई, क्या? कैसे हुई थी? ट्रिमर से? नहीं यार, उस तरह से। क्या? सीधे उस तरह से? वो भी इतने लंबे बालों पर? नहीं, पहले छोटे करवाए थे, फिर और छोटे, और फिर एकदम से उस तरह से पूरा साफ करवा दिया। तुझे डर नहीं लगा? डर तो बस जब तक था जब तक उस तरह सिर पर नहीं चला था। एक बार जो चला तो मज़ा ही मज़ा। ऐसे लगा जैसे बालों के साथ सारी टेंशन भी साफ हो गई, सिर्फ ठंडी हवा और सुकून बचा। वो मेरी बातों को ऐसे सुन रही थी जैसे कोई कहानी सुन रही हो। मैंने हाथ उसकी आंखों के आगे लहराते हुए कहा, ओए मैडम, कहाँ खो गई? फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैं पूरी टकली होकर घर आ गई। और जीजू ने क्या कहा? वो भी तेरी तरह शौक हो गए। बोले,
अरे मेरी जान, ये क्या हो गया? आज सुबह तो सर पे बाल थे, ये कहाँ गए? मैं हंसते हुए बोली, वो तो नाई की दुकान पर ही रह गए। सोनल ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा। फिर जीजू ने क्या बोला? मैं मुस्कुरा के बोली, अच्छा तू ही बता, तुझे क्या लगता है तेरे जीजू ने मुझे तकलीफ देकर क्या कहा होगा या क्या किया होगा? वो आंखें फैलाकर बोली, यार मैं कैसे बताऊं, मारा होगा या फिर खूब डांटा होगा। मैं हंसते हुए बोली, नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि तेरे जीजू तो बहुत खुश हो गए थे। वो हैरानी से बोली, खुश क्यों? मैं धीरे से मुस्कुरा के बोली, क्योंकि अब हम दोनों एक जैसे हो गए थे। वो उत्सुकता से बोली, एक जैसे मतलब? मैं धीरे से बोली, मतलब एक रात पहले मैंने उन्हें भी तकला बना दिया था। उसके मुंह से निकला, वो यार तू कितनी लकी है यार, तुझे देखकर मेरा भी मन कर रहा है कि अपने लंबे बालों का बोझ सर से उतार दूं और तेरी तरह तकली हो जाऊं। मैं हमेशा से बॉयकट रखती थी, लेकिन कभी पूरी तरह से उस तरह फिरवाकर गंजा नहीं हुई। उस कॉलेज के उस फेस्टिवल के बाद तो मैंने कभी अपने बाल तक नहीं कटवाए, लेकिन आज तुझे इस लुक में देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा। देख, ट्रिमर की फीलिंग तो मुझे पता है, कैसा एहसास होता है जब ट्रिमर सर पर चलता है। लेकिन ये बता, उस तरह चलवाने में भी उतना ही मजा आता है या कम? मैं हल्के मुस्कान के साथ बोली, अगर तूने अपने सर पर उस तरह फिरवा लिया ना, तो बाकी सब भूल जाएगी। मैंने हर तरीके से बाल कटवाए हैं, कैंची से, ट्रिमर से और शेविंग वाले रेजर से भी, लेकिन उस तरह का जो एहसास है ना, वो सबसे अलग होता है। उस तरह फिरवाते वक्त जो फीलिंग आती है ना, वो सबसे बेस्ट होती है। और सच कहूँ तो सबसे ज़्यादा मज़ा भी उसी में आता है। दोस्तों, अगर आपने भी ये सब कभी ट्राई किया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, आपको सबसे ज़्यादा फीलिंग किस में आती है, ट्रिमर की या उस तरह की? अब सोनल और मैं थोड़ी देर शांत बैठ गए। मैंने उसके लिए खाना ऑर्डर कर दिया था, तो वो भी आ गया। मैंने उसका खाना लगाकर कहा, ख्यालों में बाद में खो जाना, चल पहले फ्रेश हो जा और खाना खा ले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। वो फ्रेश होकर आई और खाना खाते हुए बोली, यार मुझे तुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं चौंक कर बोली, मैंने क्या कर दिया अब? वो नाराज सी बोली, जब तूने इतना बड़ा फैसला लिया तो मुझे क्यों नहीं बताया? ज्यादा कुछ नहीं, तेरे तकले सर पे हाथ फिराकर मैं भी थोड़ी फीलिंग ले लेती। मैं मुस्कुराकर बोली, बस इतनी सी बात, तो अब फिरा ले, कौन मना कर रहा है? वो थोड़ी नाराजगी से मुंह बनाकर बोली, अब क्या फायदा, अब तो तेरे सर पर बाल आ गए हैं। मैं शरारत से बोली, तो क्या हुआ, तेरे लिए दोबारा गंजी हो जाऊंगी। और बता, वो खुशी के मारे उछल पड़ी। क्या सच में? मैं हंसकर बोली, मुझी, अपनी खास सहेली के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। फिर तू जी भर के मेरे तकले सर पे हाथ फेरा लेना। 1 महीने तक, जब तक कंपनी का प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता। फिर तो और बढ़िया है, तू मेरे पास ही रुक और रोज मेरे तकले सर पर हाथ फिराना। और अगर तुझे मेरे तकले सर पे हाथ फिराना अच्छा लगे तो बता देना, मैं पूरे महीने रोज सिर पे उस तरह चलवा लिया करूंगी। हाय, मेरी सहेली कितनी अच्छी है। क्या सच में तू ये सब मेरे लिए करेगी? यार, हमारी दोस्ती पक्की है, थोड़े से बालों के लिए मैं अपनी दोस्त को नाराज थोड़ी करूंगी। तो फिर बता, कब चलवा रही है उस तरह अपने सिर पर? तू बता, कब फिरवाऊं? अभी चलवा ले। चल फिर तैयार हो जा, दोनों चलते हैं। जो भी नई की दुकान तुझे बढ़िया लगे उसी में दोबारा अपना मुंडन करवा लूंगी। उसकी तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने एक गहरे हरे रंग का फुल स्लीव सूट सलवार पहना। उसे देखकर सोनल बोली, नहीं यार, अच्छा नहीं लग रहा, कोई स्लीवलेस ट्राई करना। नहीं यार, अंडर आर्म के बाल बहुत बड़े हैं, इसलिए फुल स्लीव पहना है। क्या हुआ, तू स्लीवलेस ही ट्राई कर। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था। खैर, मैंने एक स्लीवलेस ब्लाउज के साथ साड़ी पहन ली और अब हम थोड़ी ही दूर चले थे कि दोपहर के 3 बजे थे और सोनल गर्मी से बेहाल हो चुकी थी। वो बोली, सुन यार, अब कितनी दूर? थोड़ी ही दूर है बस। क्या करें, आज ऑटो वाला ही नहीं मिला। इतने में सोनल ने देखा एक पेड़ के नीचे एक कुर्सी रखी हुई है
और उसके पास ही बाल काटने का सारा सामान। वो चिल्लाई, मिल गई, नई की दुकान। मैं चौंक कर बोली, मुझे तो कहीं नहीं दिख रही। देख ना है, रोड के उस पार पेड़ के नीचे कुर्सी रखी है और सब कुछ मौजूद है। नहीं यार, रोड पर सबके सामने अच्छा लगेगा क्या? इसमें अच्छा या बुरा लगने वाली कौन सी बात है? जैसे उस तरह चलाने वाला दुकान में चलाता है, वैसे ही ये भी चलाएगा। आखिर दोनों ही हाल में तुझे तो तकली ही होना है। नहीं यार, सबके सामने अजीब लगेगा, आते जाते लोग देखेंगे। वो थोड़ा झुंझलाकर बोली, मैडम, तू कब से लोगों की परवाह करने लगी? अगर तूने पहले लोगों की परवाह की होती तो क्या तू पहले गंजी हो पाती? मेरे मुंह से निकला, नहीं, कभी नहीं। वो फिर धीरे से मेरे पास आकर बोली, तो फिर अब क्या हो गया मैडम जी? वैसे भी देखना, तेरे लिए तो फायदा ही है। दुकान में पंखे की हवा होती है और यहाँ पेड़ की ठंडी छांव में नेचुरल हवा। सोच कितना मजा आएगा। मुझे उसकी बात अच्छी लगी। चल फिर, जैसे तेरी मर्जी। हम दोनों रोड क्रॉस करके पहुंचे उस पेड़ के नीचे जहां एक पुरानी सी कुर्सी रखी थी। साइड में एक आदमी सो रहा था, शायद वही नाई था। सोनल ने हिलाते हुए कहा, भैया, बाल कटवाने हैं, काट दोगे? वो अंगड़ाई लेते हुए उठा, आंखें मसलते हुए एक लंबी उबासी ली। सोनल को ऊपर से नीचे तक देखता रहा, फिर बोला, क्यों मजाक कर रही हो मैडम? आप लोग तो बड़े सैलून में बाल कटवाने वाले लगते हो, मुझसे कैसे कटवाओगे? सोनल हंसकर, भैया, गंजा तो कर दोगे ना? ये सुनते ही नाई और चौंक गया। मैडम, आप क्या भांग वांग पीकर आई हो? इतने लंबे बाल हैं आपके, देख के लगता है किसी बड़ी कंपनी में काम करती होंगी। और हरकतें देखो, पागलों वाली। ओ भैया, भांग मैंने नहीं पी है, आप अभी तक नींद में हो। गंजा मुझे नहीं, मेरी बराबर में खड़ी सहेली को करना है। इससे कर सको तो बोलो। उसने मुझे ध्यान से देखा और बोला, अच्छा, इन मैडम को गंजा करवाना है। सोनल थोड़ा नटखट अंदाज में, अब करोगे तकलीफ से या यूं ही गर्मी में खड़ा रखोगे? नाई झट से बोला। नहीं नहीं मैडम, आप बैठिए। उसने पहले अपनी बोतल से चेहरे पर पानी डाला, रुमाल से चेहरा पोंछा और फिर धीरे धीरे मेरे सिर पर पानी डालकर मसाज करने लगा। उसकी हथेलियां थोड़ी हार्ड थीं, सैलून वालों जैसी सॉफ्ट नहीं, लेकिन उसके हाथों की कड़क मसाज में एक अलग ही एहसास था। अब मैं बस एक ही पल का इंतजार कर रही थी, जब उसके हाथ में उस तरह उठेगा और वो मेरे सर पर चलने लगेगा। अच्छी सी मालिश करने के बाद नाई ने पूछा, मैडम, चुटिया रखनी है क्या? सोनल ने उत्सुकता से मेरी तरफ देखा और बोली, प्रिया, क्या तूने पहले चुटिया रखवाई थी? मैंने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, पहले तो पूरा सफाचट करवा लिया था, चुटिया नहीं रखवाई थी। सोनल ने नाई से कहा, तो भैया इस बार चुटिया रख देना, मोटी सी और जितनी लंबी हो सके उतनी लंबी। नाई मुस्कुराकर बोला, आधा इंच तो मैडम के बालों की लंबाई है, उससे ज़्यादा क्या रख दूं? अपने पास से थोड़ी लंबी कर दूंगा। सोनल हंसते हुए बोली, हाँ हाँ भैया, जितनी हो सके उतनी रख देना। अब नाई ने उस ट्रे में ब्लेड लगाया, उसे अच्छी तरह से साफ किया और फिर मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से मेरा सिर आगे की ओर झुका दिया। सोनल का चेहरा देखने लायक था। वो इतनी खुश लग रही थी कि जैसे कोई बच्चा पहली बार कोई चमत्कार देख रहा हो। सोनल ने चहकते हुए कहा, यार, आज का दिन कितना लकी है। मैंने आज तक किसी को तकलीफ होते नहीं देखा, और आज देख भी रही हूँ तो किसे? मेरी बेस्ट फ्रेंड को। फिर उसने नाई से कहा, भैया आराम से करना, हमें बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, और हाँ, ध्यान से करना, कहीं मेरी सहेली के सिर पर कट ना लग जाए। मैंने सोनल की बात काटते हुए कहा, यार, तू थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखेगी, उसे अपना काम तो करने दे। सोनल ने हल्की नाराजगी में कहा, अच्छा बाबा, कर लिया अपना मुंह बंद, बस खुश? नाई अब एक बार फिर मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। नाई ने धीरे से मेरी गर्दन आगे की ओर झुका दी और फिर मेरे सिर के टॉप पर उस तरह रखा।
एकदम से नीचे की तरफ चला दिया। उफ, क्या एहसास था वो। उस उस्तरे में जो ब्लेड लगा था, शायद उसकी धार ही इतनी तेज थी, या फिर नाई का वो खास अंदाज जैसे कोई सब्जी वाला आलू छीलता है और आलू का छिलका हटते ही उसका गोरा हिस्सा बाहर आ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जैसे मेरे बाल नीचे गिरते जा रहे थे, वैसे वैसे मेरा तकला सिर नजर आने लगा। मेरा चेहरा बार बार सोनल की तरफ घूम रहा था, क्योंकि मैं उसकी आंखों में वो खुशी देखना चाहती थी। पर नाई हर बार मेरा सिर अपने हाथ से मोड़ देता था। इस बार वो भी चुप नहीं रह सका, उसने कह ही दिया, मैडम सिर सीधा रखिए, नहीं तो कट लग जाएगा। सोनल हंसते हुए बोली, ये ऐसे नहीं मानेगी, मुझे पता है। वो मेरे ठीक सामने आकर खड़ी हो गई और मेरे सिर को अपने दोनों हाथों से थाम लिया, जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। फिर उसने नाई से कहा, भैया अब करो, अब इसका सिर नहीं हिलेगा। नाई ने फिर थोड़ा पानी मेरे सिर पर डाला और स्कैल्प को पूरी तरह भिगो दिया। अब तक वो मेरे सिर के पीछे और दाएं कान के ऊपर का हिस्सा पूरी तरह साफ कर चुका था। मैंने कहा, भैया एक काम करो, पहले दोनों साइड कान के ऊपर और पीछे की तरफ पूरा साफ कर दो, फिर आखिर में क्राउन एरिया पर उस्तरा चलाना। सोनल ने थोड़ी हैरानी से पूछा, क्यों? मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि इस लुक में मैं कैसी लगती हूँ, और फिर जब क्राउन साफ होगा तो शीशे में खुद को देखने का भी वक्त मिल जाएगा। नाई ने बिल्कुल वैसे ही किया। उसका तरीका थोड़ा अलग था, जैसे आमतौर पर यूनिसेक्स सैलून में नहीं किया जाता, पर उसमें एक अजीब सी सफाई, एक ठहराव था। लेकिन जो एहसास था वो ज़बरदस्त था। पेड़ की ठंडी ठंडी हवा जब मेरे तकल्ले सिर को छूकर जाती तो उसकी ठंडक सीधे दिल तक उतरती थी। अब नाई ने मुझे पूरी तरह से तकला बना दिया था। मैंने अभी तक खुद अपने सिर को छूकर महसूस भी नहीं किया था कि उससे पहले ही सोनल ने अपना हाथ फिरा दिया। वो बोली, भैया अभी ठीक से चिकना नहीं हुआ है, आप शेविंग क्रीम लगाकर अच्छे से चिकना कीजिए। जैसे जैसे सोनल बोलती गई, नाई ठीक वैसे ही करता गया। मैं अब भी अपने तकले सिर को छू नहीं पाई थी कि तभी सोनल ने फिर कहा, भैया देखिए ना, इसके चेहरे पर छोटे छोटे बाल आ रहे हैं। आप एक काम कीजिए, जैसे मर्दों की दाढ़ी मूंछ बनाते हो वैसे ही इसकी भी बना दो। मैं चौंकते हुए बोली, तू पागल हो गई है क्या? वो हंसते हुए मेरे तकले पर हल्की सी चपत मारते हुए बोली, यार प्लीज करवा लेना, बस एक बार। मैंने भी आखिरकार हामी भर दी। नाई ने एक खास डंडा निकाला और मुझे लड़कियों की उस कुर्सी पर बैठा दिया। फिर बोला, मैडम आप इस डंडे पर अपनी थोड़ी गार्डन टिका लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। उस डंडे के ऊपरी हिस्से पर थोड़ी टिकाने की एक खास जगह बनी हुई थी। मैंने वहां अपनी थोड़ी रखी और आराम से बैठ गई। नाई ने शेविंग क्रीम लगाई, ब्रश को पानी में भिगोकर मेरे गालों पर झाग बनाना शुरू किया। फिर उस्तरे में नया ब्लेड डालकर मेरे गालों की दाढ़ी मूंछ बनानी शुरू की। सच में ये मेरे लिए एक बिल्कुल नया अनुभव था। एक औरत होकर मर्दों की तरह दाढ़ी मूंछ बनवाना कुछ अलग ही एहसास था। मेरे गाल अब एकदम चिकने हो चुके थे, शायद पहले कभी इतने साफ और मुलायम नहीं लगे थे। और फिर जब मेरे ऊपर होंठ भी साफ हुए तो मेरे दिल से निकला, वाह क्या ज़बरदस्त फीलिंग है। तभी सोनल ने फिर नाई से कहा, भैया इसकी अंडर आर्म्स भी शेव कर दो। मैं चौंकते हुए बोली, अब तो तू सच में पागल हो गई है क्या? अब समझ आया तू मुझसे बार बार स्लीवलेस पहनने की जिद क्यों कर रही थी। मुझे नहीं करवानी अपनी अंडर आर्म्स की शेविंग। और वो रोनी सी आवाज़ में बोली, यार देख, फिर तो मैं चली ही जाऊंगी। मेरी खुशी के लिए तू इतना भी नहीं कर सकती। वो मुझे अच्छे से जानती थी, इसीलिए इमोशनल ब्लैकमेल करने लगी। मैंने हार मानते हुए कहा, ठीक है करा लो, कोई नहीं भैया कर दीजिए। पर इस बार नाई ने साफ मना कर दिया, मैडम मैं अंडर आर्म्स नहीं शेव करता। सोनल चौंकते हुए बोली, है नहीं भैया प्लीज़ कर दो ना, आप एक्स्ट्रा पैसे ले लेना, डबल ले लेना, लेकिन प्लीज़ कर दो। मैं भी सोनल के साथ मिलकर रिक्वेस्ट करने लगी। सच में पहली बार किसी से यूं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वो भी अपनी सहेली की खुशी के लिए।
जब हम दोनों ने जोर दिया तो नाई ने कहा, ठीक है मैडम, कर देता हूँ। उसने उस्तरे में नया ब्लेड डाला और मैंने अपना बायां हाथ ऊपर उठा दिया। एक ही झटके में नाई ने मेरी अंडरआर्म साफ कर दी, फिर दाईं तरफ की भी। यार 2 मिनट भी नहीं लगे उसे, और हम पिछले 10 मिनट से उसे मनाने में लगे थे। नाई को पैसे दिए और तभी एक ऑटो आया। सोनल ने उसे रोका और हम दोनों उस ऑटो में बैठकर घर लौट आए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि सोनल भी हेड शेव करवाए तो कमेंट करना मत भूलना। जितने ज़्यादा कमेंट्स उतनी ही मज़ेदार अगली स्टोरी। मुझे पता है दोस्तों, आप कैसे वीडियो देखना पसंद करते हो और मैं भी वैसी ही वीडियो बनाना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए आपका प्यार और सपोर्ट। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और मुझे मौका दो आपको एंटरटेन करने का। धन्यवाद।